नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज बाजार ऊपर नीचे करता रहा दिन के दौरान, लेकिन एट द एंड अगर आप देखोगे तो फ्लैट टाइप दिख रहा है। अभी एट द एंड कहना जल्दबाजी है क्योंकि अभी भी 25 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने में। 3:05 का समय हो रहा है और हर 10-15 मिनट में बाजार बहुत ऊपर नीचे कर रहा है। बट करंट सिचुएशन को देखते हुए जो बाजार में आज दिखा है, दो चीजें थी आज बाजार में। एक, हमारे रुपए की वीकनेस, लाइफ लो हिट करा हमने। दूसरा, आईटी स्टॉक्स में हैवी प्रेशर। एक खबर आई, प्रेशर बना, खबर गलत साबित हो गई लेकिन रिकवरी नहीं आई, तो ये वीकनेस दर्शाता है। दूसरी बात, आज जीएसटी से रिलेटेड रिलीफ कम, पैनिक ज्यादा दिख रहा है। लाइक सबसे ज्यादा कंजम्पशन, यही एक थीम दुनिया के दिमाग में चल रही थी। और आज एफएमसीजी इंडेक्स ने टॉप लूजर्स की लिस्ट को लीड किया एक समय, और फिर आईटी स्टॉक्स लीड करने लगे। तो आज ये हमें क्लियर कट दिख रहा है कि एफएमसीजी और आईटी वर्स्ट परफॉर्मर थे। इंडेक्स 1.5% नीचे है और सिचुएशन इतनी खराब है कि एफएमसीजी इंडेक्स में केवल एक शेयर हरे निशान में, वो है टाटा कंज्यूमर, जो कि हरा ही है। बस एक सेकंड में लाल हो रहा है फिर हरा हो रहा है। और आईटी इंडेक्स में तो एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो हरे निशान में हो। तो इस कदर इन दोनों सेक्टर्स ने आज प्रॉब्लम क्रिएट करी है बाजार में। वहीं तेजी स्टिल ऑटो बनाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑटो के लिए लिटरली बड़ा रिलीफ है। मैंने कल दिन में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि देखो जीएसटी पूरा का पूरा रिफॉर्म हुआ है, दोबारा सब जगह जीएसटी नए आ गए हैं, सब पूरे देश को फायदा है, पूरी इकोनॉमी को। लेकिन अगर आप बात करो कंज्यूमर या कंपनी से रिलेटेड, तो सबसे बड़ा फायदा एक ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स को होगा। अब देखो फूड कंपनीज को क्या है ना, 5 रुपए 10 रुपए के प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, तो डिमांड तो थोड़ा बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा बचा होगा तो चलते फिरते खाते रहेंगे। लेकिन अगर आप पूछो इंस्टेंटली यार जीएसटी उन पे अब 40 रुपए की अगर कोई मतलब कुछ ले भी रहा है, अगर मान के चलो बिस्किट का पैकेट भी ले रहा है या नमकीन ले रहा है, उस पर 10% जीएसटी कम हो गया, 4 रुपए, आपको भी पता नहीं चलेगा, कंपनी को भी नहीं चलेगा पता। और 4 रुपए के चलते कोई डिमांड तो बढ़ नहीं जाएगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी? आप खरीदने गए टीवी, एसी, और वहां आपके पास 4-5 हजार रुपए बच गए, क्योंकि पहले जो चीज 40 हजार की थी आप 36 हजार की है और वो 4 हजार बच गए। तो आते समय आप और कुछ खाते हुए आ रहे हो, तो इस तरीके से थोड़ा डिमांड बढ़ गई, पैसा लोगों की जेब में रुकेगा। अब रुकेगा तो फिर वो खर्च होगा छोटी मोटी चीजों पे, खाने पीने वाले आइटम्स पे। लेकिन डायरेक्ट बड़ा मुनाफा कहां हो गया? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे आपका, और इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को भी बड़ा मुनाफा हो गया। और सेम चीज ऑटो के लिए हो रही थी, और ये मैंने आपके साथ प्रॉपरली डिस्कस भी करा। लेकिन ये जीएसटी का रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक ही चल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप हरे निशान में है, निफ्टी हरे निशान में है, सेंसेक्स लाल निशान में है। फ्लैट टाइप कारोबार है, कुछ खास नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। 1280 शेयर्स पॉजिटिव है, 1288 शेयर्स नेगेटिव है, तो रेशियो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई बड़ा ऊपर नहीं कोई बड़ा नीचे नहीं। बीएससी पे थोड़े लाल शेयर्स ज्यादा हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू हरे स्टॉक्स। टॉप गेनर में आज नेटवेब टेक्नोलॉजीज था, फर्स्ट क्राई, जीएमडीसी, एसकेएफ इंडिया, गॉडफ्रे फिलिप्स, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, ये कुछ स्टॉक्स थे जो लीडरशिप में थे। इंडस टावर, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले अफ्रीकन बिजनेस में ये अपने अब तलाशेंगे, अपनी स्कोप एक्सपेंड करेंगे, और शेयर 4-5% टूटा था। मैंने क्या कहा, ये तो मतलब खबर अच्छी है, शेयर नीचे है, मतलब ही नहीं बनता बेचने का, और इस भाव पे इंडस टावर बेच के कहाँ ही जाओगे। वो केस वोडाफोन आइडिया का था, बाकी कुछ नहीं। आज स्टॉक 4-5% ऊपर है, रीजन क्योंकि वोडाफोन आइडिया ऊपर है। तो वोडाफोन आइडिया इनके लिए असली सरदर्द बना हुआ है, वरना कंपनी बहुत अच्छी है इंडस टावर। आगे बात करूं टॉप लूजर्स, ओला इलेक्ट्रिक टॉप लूजर को लीड कर रहा था 7% नीचे, और ये प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो आप। और अब यहां कहीं धीरे धीरे स्टॉक अच्छे लेवल्स पे आ रहा है, दोबारा एक्यूमुलेशन के लिए अभी वेट करना है। 57 से 55 रुपए मेरे को बहुत अच्छा भाव लग रहा है, और ये मैं डिस्कस कर चुका हूं दूसरे चैनल पे, डिटेल में आप सभी के साथ आज बात करूंगा इस पे। वरुण बेवरेजेस, एफएसएल, एबॉट इंडिया, परसिस्टेंट, एनआईएसीएल, शोभा, प्रेस्टीज, इसमें कुछ गिरावट देखने को मिली आज आप सभी को। निफ्टी की बात करूं तो 24 नेगेटिव है, टॉप लूजर आईटीसी था, देन एचसीएल टेक, सिप्ला, टीसीएस। टॉप गेनर आइशर मोटर था एक बार फिर से, एमएनएम एक बार फिर से, मारुति कमाल कर रहा है डेली बेसिस पे, पावर ग्रिड, रिलायंस में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। निफ्टी 24,750 पे है। दोस्तों फ्राइडे है, और ये नहीं कहूंगा कि वीकेंड से पहले कुछ ना करें, क्योंकि सब कर रहे हैं, क्योंकि अब एक्सपायरी डे हो गया है, शिफ्ट एक्सपायरी ट्यूसडे हो चुकी है। तो एक्सपायरी से पहले पोजीशंस जो है वो बन रही हैं बड़े लेवल पे। कैसे? कॉल राइटिंग भी हो रही है, पुट राइटिंग भी हो रही है, और कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है।
यानी मंदी करने वाले ज्यादा हैं और ये ज्यादा लोग इस समय परेशान हैं क्योंकि बाजार तो डे हाई की तरफ खड़ा है ना, तो मंदी करने वाले परेशान है इस समय। तो अब ये जो मंदी कर रहे हैं आज, इनके पास दो विकल्प हैं, या तो वीकेंड से पहले पोजीशन कट करें और अगर नहीं करते हैं तो मंडे फर्स्ट हाफ में इन्हें डिसीजन लेना होगा क्योंकि ट्यूसडे तो एक्सपायरी है। तो यहां से व्यू ये है कि ये दिन के दौरान अपनी पोजीशन, अभी 19 मिनट बचे हुए हैं, बता दूं 3:11 का समय हो रहा है, अगर ये अभी पोजीशन कट करते हैं तो बाजार 24,800 या 820 की तरफ चला जाएगा क्योंकि मंदी करने वाला छोड़ के जा रहा है बाजार। और इनकेस अभी नहीं करते और बाजार डे हाई पे बंद हो गया तो मंडे आपको ऊपर अगर खुल गया या न्यूट्रल भी खुल गया तो फिर मंडे आपको 24,800 850 दिख सकता है क्योंकि ये तो रिस्क पे आ चुके हैं। 24,700 के कॉल राइटर रिस्क पे खड़े हैं इस समय। तो ये मेरी तरफ से टिप्पणी है। इनके लिए यही है कि आज ये हिम्मत करके बेचकर चले जाएं और मंडे 100 पॉइंट नीचे हो जाए निफ्टी, तो ये प्रेशर बना देंगे बाजार पे, वरना ये ट्रैप है। और वीकेंड पे कुछ नेगेटिव खबर की बात करें तो ट्रम्प साहब को छोड़कर कुछ नेगेटिव नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो उस पर बाजार रिएक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। बस इतना ही मुझे तो दिख रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। निफ्टी 24,725 के ऊपर बंद हो जाए, बस इतनी अब उम्मीद करता हूं मैं, और होने के चांसेस तो लग रहे हैं क्योंकि अभी 24,740 पे है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।